हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा झांकी में, जहां हम आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए सिलेक्शन तक ले जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको साइंस की पहली वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कंप्रेहेंसिव और कंसेप्चुअल वीडियोस को देखने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे ये वीडियो हर एक ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। जैसा कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और समय बहुत कम है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने क्लास 6 साइंस सीरीज की सेकंड चैप्टर, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको हर एक टॉपिक और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को ब्रीफ में आपसे अवगत करा देता हूँ, जिसके बाद हम अपनी सीरीज की तीसरी चैप्टर देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपना दूसरा चैप्टर, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो देखिए आपका पहला टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। इसमें कुछ नहीं है, बस आपके सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पहचानना है, किसका शेप कैसा है। ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है कि हर जो मटेरियल है सबका अपीयरेंस अपना अपना अलग होगा। जैसे वुड का अपीयरेंस अलग होगा, मेटल्स है या आयरन है, इसका अपीयरेंस अलग होगा, प्लास्टिक बॉटल है उसका अपीयरेंस अलग होगा, आपका पेन का अपीयरेंस अलग है, आपके बुक का अपीयरेंस अलग है। तो डिफरेंट मटेरियल जिसका अपीयरेंस एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है। तो ये आपको पहचानना, ये अपीयरेंस में हो गया। फिर आपका हार्डनेस है, हार्डनेस में हो गया है कि किसी चीज को आप दबाते हैं, जैसे आप पेन को दबाइए, ये नहीं दब रहा है तो ये थोड़ा हार्ड है। अगर आप अपना इरेजर या रबर को दबाइए, वो थोड़ा दब सकता है, तो वो सॉफ्ट है। बलून को आप दबाइए, वो सॉफ्ट है। तो कोई चीज़ सॉफ्ट है, कोई चीज़ हार्ड है। जो सॉफ्ट है वो थोड़ा दब सकता है, वो थोड़ा कंप्रेस होता है, और जो हार्ड है वो कंप्रेस नहीं हो रहा है। तो ठीक है। हार्ड होगा, उसमें होगा क्या कि आपका जो मटेरियल है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे। ठीक है। तो पास होने से क्या हो जाता है, जैसे सॉलिड्स में होते हैं मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रहते हैं, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत कम है, तो उसे जब हम दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि इतना पास है, इतना ज़्यादा पास है कि गैप है ही नहीं, तो कंप्रेसिबल नहीं होगा। तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा और हार्ड होगा। ठीक है। वही हम जब बात करेंगे जो कंप्रेसिबल है, जैसे गैस को ले लीजिए, वो कंप्रेसिबल है। क्यों कंप्रेसिबल? क्योंकि गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो जो होता है काफ़ी दूरी पे रहता है एक दूसरे से, उसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है गैस की मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए स्पेस काफ़ी है दोनों के बीच में। तो ये इजिली कंप्रेसिबल है, अगर कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या कंप्रेस होगा, तो ये चीज़ सॉफ्ट होगा। ये एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज क्यों सॉफ्ट है? स्पॉन्ज इसलिए सॉफ्ट है क्योंकि इसके स्पॉन्ज के अंदर पोरोसिटी होती है, और पोरोसिटी में क्या हो गया, उसके अंदर एयर भरा होगा। एयर भरा होगा, डेट मीन्स कि ये एयर होगा, एयर का मॉलिक्यूल होगा, तो इसके बीच में गैप होगा, और गैप होगा तो वो इजीली कंप्रेस्ड होगा। ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी अगर है, इसका मतलब ये सॉफ्ट है। तो हार्ड और सॉफ्ट का आप मतलब समझ गए, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। इसमें क्या है, जो घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें घुलना है जो, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे वाटर हो गया, सॉल्यूट में आपको ले लीजिए सॉल्ट हो गया। अब ये दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या है, सॉल्ट जो है पूरा वाटर में घुल जाएगा। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है। सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर। अब सॉल्ट सॉल्यूबल है वाटर में, ये क्यों है? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है, ठीक है, जैसे H2O है, H2O और H2O जितना वाटर मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है, वो गैप इतना ज़्यादा है कि सॉल्ट का जो क्रिस्टल है वो उसके अंदर, उस गैप के अंदर चला जाता है।
तो वो कंप्लीटली उस गैप के अंदर चला गया, इसीलिए वो चीज़ सॉल्युबल है। अगर यही सॉल्ट का जो क्रिस्टल है उस गैप में वो अंदर नहीं जा पाता, अगर उसका क्रिस्टल कोई भी, अब मान लीजिए कि सैंड है, सैंड का क्रिस्टल बड़ा है, तो सैंड का क्रिस्टल बड़ा है और ये वाटर के गैप, वाटर का जो मॉलिक्यूल इस दोनों के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है वो कम है, तो सैंड का क्रिस्टल इसमें नहीं जा सकता है क्योंकि गैप कम है। तो ये सैंड का जो क्रिस्टल है वो वाटर में इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के हमें ये समझना है कि सॉल्वेंट जो भी है उसके बीच का, अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच का अगर गैप कितना है, कितना, अगर सॉल्यूट के क्रिस्टल से अगर ज़्यादा बड़ा गैप है सॉल्वेंट के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो चीज़ उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अगर उस गैप में चला जाता है सॉल्यूट तो वो डिसॉल्व हो जाएगा इजीली, अगर नहीं जा पाएगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा और वो इंसॉल्युबल हो जाएगा। जैसे कि अगर सैंड है और सैंड और वाटर का जो मिश्रण होगा वो एक इंसॉल्युबल होगा। रीज़न आपको पता चल गया होगा क्यों इंसॉल्युबल होगा, क्योंकि सैंड का जो क्रिस्टल होगा, सैंड का जो क्रिस्टल होगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच के गैप से बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए सॉल्युबल इनसॉल्युबल बस इतना ही काफ़ी है। आपको बस मैं ब्रीफ में कंसेप्ट बता रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक। फ्लोट कौन करेगा? जिसकी डेंसिटी जो है कम होगी, किससे कम होगी, और कम ज़्यादा तो किसी के कंपैरेटिवली हो सकता है ना, कोई कम है तो कम अपने आप में तो वो कम है नहीं, किसी के कंपैरिजन में कम होगा। तो जिस पे वो फ्लोट कर रही है, तो फ्लोटिंग मटेरियल जो है, जो भी फ्लोटिंग मटेरियल है, ठीक है, फ्लोटिंग मीडियम बोल लीजिए, जो भी फ्लोटिंग मीडियम है उसके डेंसिटी से, अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम होती है तो वो उसमें फ्लोट करेगा। अगर फ्लोटिंग मीडियम जो भी है उसका डेंसिटी कम है इन कंपेयर टू जो ऑब्जेक्ट है, जैसे आप मान लीजिए कि एक नेल है, ठीक है, अगर इसको वाटर में आप डाल देते हैं, जैसे कांटी को आप डाल देंगे, तो क्या होगा, कांटी जो आपका है वो पानी के अंदर चला जाएगा, दैट मीन इट विल सिंक, क्योंकि जो डेंसिटी है उस नेल का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है, तो वो चला गया। अगर वहीं पे आपका नाव है, बोट और वाटर में ले लेते हैं, तो बोट का जो डेंसिटी होगा वो वाटर के डेंसिटी से कम होगा, इसीलिए बोट है जो वो आपको इजीली वाटर में फ्लोट करेगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। अब लीजिए ट्रांसपेरेंसी। लाइट जो है हमारा किसी ऑब्जेक्ट से पास कर जाएगा तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वो लाइट उस ऑब्जेक्ट से पास नहीं करता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो ओपेक हो जाएगा। ठीक है, इससे ट्रांसपेरेंसी में क्या होगा, लाइट पास करेगी कंप्लीटली। ठीक है ना, ओपेक में क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो आपका ट्रांसलूसेंट में क्या होगा कि लाइट आपका जो है वो पार्शियल एब्सॉर्ब हो जाएगा और पार्शियल
पास कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट होगा जिसमें लाइट कंप्लीटली पास हो जाएगा, ओपेक है जिसमें लाइट कंप्लीटली एब्सॉर्ब हो जाएगा, और ट्रांसल्यूसेंट में लाइट पार्शियली एब्सॉर्ब होगा और पार्शियली पास कर जाएगा उससे। ठीक है, यही है आपका चैप्टर। बाकी आपका कोई इसमें जो भी था मैंने आपको बता दिया।